गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, कल हम लोग का मोटिवेशनल क्लास हुआ था, वे टू सक्सेस के रास्ता के बारे में बताए थे, कैसे कोई स्टूडेंट अच्छा करता है। और साइंस का भी क्लासिफिकेशंस किए थे। साइंस को दो पार्ट में बांटे थे, एक फिजिकल साइंस था, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस था। फिजिकल साइंस में ही फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी और जूलॉजी है। ये सब भी हमारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। मीन्स डैट मेरा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेक्चर 1 है। कल जो था वो लेक्चर 0 था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस है क्या। नहीं, डेफिनेशन से डिफाइन नहीं किए थे हम लोग साइंस को, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले साइंस क्या है। साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान। ओके, अब देखिए ये जो साइंस है, साइंस जो है कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड से आया है। ध्यान से देखिए, एक वर्ड है लैटिन वर्ड पूछता है साइंस कहाँ से आया है, तो कौन से लेटर से आया है? लैटिन लेटर से, यानी लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। लैटिन वर्ड है सेंसिया, ठीक है। साइंस एक लैटिन वर्ड सेंसिया से आया है, सेंसिया से आया है, कम्स मतलब आया है। कहाँ से? लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड एक सेंसिया था, उसी से क्या आया है मेरा? साइंस। क्या आया है? साइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लैटिन वर्ड है साइंसिया, नहीं, उसी से आया है क्या? साइंस, ठीक है। ये जो लैटिन वर्ड है सेंसिया, इसका मतलब होता है क्या? मीन्स मतलब अर्थ। इसका मतलब होता है नहीं, विज्ञान नहीं, टू नो मतलब जानना। टू नो मतलब क्या? जानना। यानी नेचर में जो बहुत सारे चीज़ है उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। या इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा साइंस कहाँ से आया है? सेंसिया से। सेंसिया कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। नहीं, साइंस कहाँ से आया है? सेंसिया से। सेंसिया कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। साइंस को हिंदी, ये संस्कृत में किसमें? इन संस्कृत मतलब संस्कृत में, साइंस को संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है। इस तरह से भी विज्ञान लिखा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? विज्ञान। साइंस को पूछेगा संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग, तो विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। साइंस को उर्दू में, किसमें? उर्दू समझते हैं ना? उर्दू में इल्म बोलते हैं, इल्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में यही संस्कृत वर्ड बोलते हैं हम लोग, विज्ञान। इन हिंदी सबसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना। इन हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, साइंस कहाँ से आया है? सेंसिया से। कहाँ से आया है? सेंसिया कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है सेंसिया, ध्यान से देखना, एक लैटिन वर्ड है सेंसिया, उसी से आया है क्या? साइंस, ठीक है। सेंसिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना,
या नॉलेज, कोई दिक्कत। अब साइंस को उर्दू में इल्म कहते हैं, हिंदी में विज्ञान, संस्कृत में भी विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब तो सेंसिया लैटिन में है, कैसा है, लैटिन में। नहीं, लैटिन में ध्यान से देखो, लैटिन में साइंस को क्या कहते हैं, बोलो। लैटिन में साइंस को क्या कहते हैं, सेंसिया। हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। संस्कृत में क्या कहते हैं, विज्ञान। और उर्दू में क्या कहते हैं, इल्म। समझ में आ गया। तो जब सेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, तो विज्ञान का भी मतलब क्या होगा, नॉलेज। यानी इसका भी मतलब क्या हुआ, नॉलेज। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज। यानी साइंस मतलब क्या, जानना। हम लोग का ये जनरल मीनिंग हो गया। नहीं, जनरल मीनिंग साइंस का क्या हुआ, जानना। किसके बारे में, नेचर में जितने भी चीज़ है, नेचर में जितने भी चीज़ है। नेचर में दो ही प्रकार का चीज़ है, एक तो लिविंग थिंग्स है और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेचर में कौन कौन चीज़ है, एक लिविंग थिंग्स है, मतलब सजीव वस्तु है, कोई दिक्कत। और एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है। दो ही चीज़ है नेचर में। यानी ये सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में टोटली जो जानकारी लेंगे, टोटल, ठीक है, फुल जानकारी जो लेंगे हम लोग, ये क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये साइंस कहलाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, साइंस कहलाता है। अच्छा, ये जो जानकारी लेगा, कौन लेगा, जो यहाँ मौजूद है। कौन मौजूद है, सभी प्राणी। क्या सभी प्राणी जानकारी ले सकता है, नहीं। सभी बुद्धिमान है, नहीं। कौन है बुद्धिमान, मैन। मैन ही केवल बुद्धिमान है, इसलिए मैन ही लेगा। इसलिए हम डिफिनेशंस दे रहे हैं साइंस का। साइंस, द knowledge acquired about nature in by men in systematic and organized way is called science। मानव द्वारा प्रकृति के बारे में मानव द्वारा प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किए गए जानकारी, या इसको ज्ञान भी कह सकते हैं, को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो मानव द्वारा प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से नेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, साइंस कहते हैं। ठीक है। और कोई नेचर के बारे में, और भी प्राणी है यहाँ पे मौजूद, लेकिन वो सब नेचर के बारे में स्टडी नहीं कर सकता है। सभी प्राणी में से मनुष्य ही है ऐसा जो कि ज्ञान को सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट कर सकता है। क्या सर एक ही डिफिनेशन होता है साइंस का? नहीं, साइंस बहुत बड़ा है। नहीं, साइंस बहुत बड़ा है।
ठीक है, आपने देखा था इसी के साइंस के अंदर ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका स्टडी हम लोग करते हैं। तो इतने बड़े हैं, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकता है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर डिफिनेशंस अलग अलग होगा। कोई भी एग्जाम में एक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी भी चीज़ का डिफिनेशंस अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर, अलग अलग रेफरेंस के आधार पर अलग अलग होता है। आज मैं बता देता हूँ, क्या कि ऐसा बहुत होता है, किसी का एक नहीं दो डिफिनेशन, कभी 3 कभी 4, कोई कुछ हिसाब से डिफिनेशन, कोई डिफिनेशंस देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, जैसे आपका नाम क्या है? अमूल्य, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशंस इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में दूं तो क्या कहेंगे? अमूल्य जी संतोष बिहारी सर का स्टूडेंट है। आपका परिचय हो जाता है। आप अपने घर पे हैं, ठीक है, गांव के आसपास में अगर आपको परिभाषित करेंगे, कहेंगे ये संतोष बिहारी सर का स्टूडेंट है, समझेगा आपको कोई? बोलो, समझ नहीं सकता है, लेकिन रियल है ये भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहाँ के रेफरेंस पर आपको इस तरह से डिफाइन किए तो आपको समझ, आपके बारे में लोग समझ लिया। लेकिन गांव में है तो पिताजी का नाम लेंगे, फलना जी के लड़के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी आप ही का डिफिनेशंस हुआ, लेकिन रेफरेंस चेंज हुआ और डिफिनेशंस भी चेंज हो जाता है। आप नानी घर जाते हो, वहाँ आपको आपके नाना जी का रेफरेंस लेके डिफाइन करेगा तो ज़्यादा सटीक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से डिफिनेशन हो सकता है। जब उसके अंदर जाओगे सभी डिफिनेशंस का मतलब सेम होता है, कोई दिक्कत? इसलिए अलग अलग एंगल से एक ही चीज़ का अलग अलग तरह से डिफिनेशंस हो सकता है, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। चलिए, साइंस समझ गए, ठीक है, कि मानव द्वारा प्रकृति के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किए गए जानकारी को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक वे में नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, एक सिस्टमेटिक वे में जो जानकारी एक्वायर करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे तभी ना कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो सिस्टमेटिक वे में जो नॉलेज एक्वायर करेंगे हम लोग, यानी मैन, वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब साइंस को कितने पार्ट में बांटे हैं तो ये देखते हैं। हेडिंग लगाइए, पार्ट ऑफ साइंस। पार्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान का भाग। ये 2 टाइप्स में इसको बांटा गया है। तो किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं साइंस में? नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। नहीं, नेचर में कौन कौन है? नॉन लिविंग थिंग्स भी है और लिविंग थिंग्स भी है, निर्जीव वस्तु भी है और सजीव वस्तु भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए 2 पार्ट में बांटा है। एक में निर्जीव वस्तु के बारे में स्टडी होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और दूसरे में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी होगा, मतलब सजीव वस्तु के बारे में या प्राणियों के बारे में। ओके, इसीलिए साइंस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। नहीं क्या सर, इससे पहले भी था? बताए थे क्या? 18वीं सेंचुरी में साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ज्योग्राफी वगैरह भी आ जाता था, ठीक है। फिर उसको 18वीं सेंचुरी के बाद उसका क्लासिफिकेशंस कर दिया, उसी से निकाला साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। नहीं, उसके बाद फिर हम लोग साइंस को लेकर चल रहे हैं। तो पहला फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। इसमें क्या होता है? जीव विज्ञान।
ओके। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल साइंस क्या है। फिजिकल साइंस, द branch of science in which deals about non-living things, non-living things is called फिजिकल साइंस। ओके, हिंदी में विज्ञान का वह भाग जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अच्छी बात है। जैसे इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फिजिक्स। क्या आ जाएगा? फिजिक्स। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र पूरा नाम है, केवल रसायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक शास्त्र। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस। ये है द ब्रांच ऑफ साइंस in which deals about living things is called biological science। हिंदी में विज्ञान का वह भाग जिसमें सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। ओके। साइंस में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में दो ही चीज़ है, या तो सजीव चीज़ है या तो निर्जीव है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स हम लोग फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल
बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैथ तब क्या है सर? मैथ साइंस का पार्ट नहीं है, वो आर्ट ऑफ साइंस है, वो लैंग्वेज है फिजिकल साइंस का, आपको बताए थे। ठीक है, इस तरह से लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। मैं पॉज कर लेता हूँ।